हाउसफुल 4 ने जो कर दिखाया, लक्ष्मी फिल्म वो नहीं करके दिखा पाई। आखिर क्या वजह थी और क्या चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको क्लियर बताता हूँ। याद होगा आपको हाउसफुल 4 जब रिलीज हुई थी अक्टूबर महीने में 2019 में, उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े जो चाचा है क्रिटिक वाले हमारे, और छोटे छोटे है ना जो भी है बड़ा पाव समोसे बेचने वाले, सभी ने इस फिल्म की खुलकर बेइज्जती की, पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। ठीक है लेकिन मैंने बार बार तभी कहा कि भाई मैं तो नहीं मान सकता ये बात पूरी तरह गलत है। मैंने लगातार 14-15 दिन तक थिएटर के ऑडियंस का रिस्पॉन्स दिखाया और ये फिल्म अक्षय कुमार की 210 करोड़ कमा के सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। और मैंने फिर से एक बार उन जेब खाऊ क्रिटिक्स या बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स जिनको कुछ अक्ल नहीं है सिनेमा का, उनको पटकनी दी। सीधी सीधी बात है, ठीक है। और मेरी जबान पर मैं आखिर तक कायम रहा, क्योंकि देखो कैसा है ना, कुछ चीजें आती है आपको एक्सपीरियंस के साथ, और मैं एक्सपीरियंस के साथ ही एक्सपीरियंस वाली बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे बकवास नौटंकी करनी बिल्कुल नहीं आती। तो साफ साफ चीजें सामने आ ही गई कि हाउसफुल 4 ने 210 करोड़ का कलेक्शंस किया। लेकिन वही चीज लक्ष्मी क्यों नहीं रिपीट कर पाए? क्योंकि लक्ष्मी बॉक्स ऑफिस पर नहीं, ओटीटी पर रिलीज हुई, और वहां पर क्या था, पैसा बोलता है जिसे हम कहते हैं, राइट। नेगेटिव क्रिटिक्स की रेटिंग तो दी 0.1 स्टार, 1 स्टार, कुछ भी रेटिंग नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद हाउसफुल 4 ने 210 करोड़ कमा के सबकी बोलती बंद कर दी, और प्रोड्यूसर्स ने और बाकी सब पब्लिक ने ये दिखा दिया इन उछल्ले क्रिटिक्स को कि जैसे आप कहोगे वैसे फिल्म नहीं चलेगी, जैसे आम जनता या ऑडियंस चाहेगी वैसे ही फिल्म चलेगी। और यही अक्षय कुमार भी साफ साफ कहते हैं कि ऑडियंस अगर उनकी फिल्म पसंद करती है तो बाकी उनको किसी क्रिटिक की परवाह नहीं है, जो ज्यादातर उनके खिलाफ नेगेटिव ही छापते हैं। तो यहाँ पे एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि लक्ष्मी अगर थिएटर में रिलीज हुई होती तो लक्ष्मी भी लोगों का मुंह बंद कर देती, क्योंकि इस माहौल में भी लक्ष्मी एक ऐसी फिल्म थी जो मुझे लगता है 100 करोड़ कमाना डिजर्व करती थी। क्योंकि सूरज पे मंगल भारी की अगर बात करें, वो इतने खतरनाक सिनारियों में भी 800 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी फिल्म नहीं थी जिसका एक स्टारडम हो या फिर एक अक्षय कुमार जैसा बड़ा स्टार हो उसमें। और बहुत से थिएटर्स अगर उनको ये आश्वासन मिलता कि लक्ष्मी फिल्म भी थिएटर में आएगी तो वो जानबूझकर थिएटर खोलते और ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करती और 100 करोड़ के ऊपर जाती। यानी कि ये फिल्म अक्षय कुमार की, मैं मानता हूँ, वीकेस्ट फिल्मों में से एक है, यानी कमजोर फिल्मों में से, लेकिन ये फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पे धमाल मचाती। स्पेशली जो फिल्में चलती है हमारी बॉलीवुड की, वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, एक बहुत बड़े मार्केट है ये सब, और यहाँ पे ज्यादा चलती है। स्पेशली मैं बात करूँ यूपी बिहार के सिंगल स्क्रीन थिएटर में, राजस्थान गुजरात के सिंगल स्क्रीन थिएटरों में, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम स्ट्रॉन्ग जगह है। और मैंने हाउसफुल 4 की भी कई सारे दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, रिकॉर्ड्स या बहुत सारी चीजें बताई, जहां पे मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद भी किस तरह से सिंगल स्क्रीन थिएटर हाउसफुल जा रहे हैं और हाउसफुल 4 फिल्म लोग देख रहे हैं। तो कुल मिला के लक्ष्मी भी अगर थिएटर में रिलीज होती तो 100 करोड़ के ऊपर तक का कलेक्शन करती, और इन ट्रोलर्स, हेटर्स और क्रिटिक्स के बोलती बंद हो जाती। इसलिए प्रूफ करने को मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हुई है, नहीं तो वापस मैं बताता कि मेरी बात कितनी सच होती और कितनी झूठ होती। तो आई होप आप इस वीडियो से इत्तेफाक रखते होंगे और आपको भी ये लगता हो कि लक्ष्मी रिलीज होती थिएटर में तो 100 करोड़ आराम से कमाती। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और मैं यही कहता हूँ कि अगर हाउसफुल 4 के समय भी कोरोना वायरस का माहौल होता तो शायद वो भी फिल्म थिएटर में नहीं आती और डब्बा कहलाई जाती। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।